जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं। आप अपने घर में चाहे सबसे बड़े हो या सबसे छोटे हो, अंदर का दुख कभी दूर ही नहीं होता। चाहे जितना कमा लो, चाहे जितना यश प्राप्त कर लो, चाहे जितना बड़ा पद प्राप्त कर लो, तो वो उसके बाद भी एक सूनापन तुम्हारे अंदर रहता है। ये कहानी मैं लाइव वीडियो में आपको सुना रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के सुनिएगा। हालांकि ये थोड़ा रिपीट होती रहेगी, आप चाहें तो उसको 2-3 बार भी सुन सकते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी आप प्रेजेंट हैं, जहाँ कहीं पे भी आप हैं, पहले तो शांत से बैठ जाइएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा। अगर आप मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते करते भी आप इसे सुन सकते हैं। नहीं तो शांत भाव से बैठ के सुनिएगा। चलते फिरते सुनने में आप वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप ध्यान से या शांत मुद्रा में बैठ के प्राप्त करते हैं। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक व्यक्ति था, एक नगर में रहता था और बड़ा ही गरीब था। मतलब 2 रोटी खाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते थे। उसका परिवार था, पत्नी थी, माता थे, पिता थे, बच्चा था। बहुत परेशान रहता था। छोटा मोटा कुछ जो काम कर लेता था, उसी से उसका घर थोड़ा बहुत चल जाता था। कभी एक समय का भोजन मिला, कभी नहीं मिला। माता पिता बूढ़े थे, बच्चा बहुत छोटा था। ऐसे ही एक दिन घूम रहा था और उसको लगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, अपने परिवार को मैं 2 समय का भोजन भी नहीं दे सकता हूँ। कितना अपराध कर रहा हूँ मैं। तो जाके देखता है एक जगह, तो उसने देखा कि एक कुछ डाकू एक महिला को लूट रहे होते हैं। उनके स्वर्ण आभूषण, कंगन आदि उतार रहे होते हैं और उसके बाद महिला को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं और बहुत ऐश आराम की ज़िंदगी जीते हैं। उसके तुरंत मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी ऐसा शुरू कर दूं, जिससे कि मैं भी ऐश आराम की जो ज़िंदगी है उसे जी सकूं, उसे पा सकूं। जब ऐसा ख्याल उसके मन में बार बार आया, तो उसने धीरे धीरे वो कार्य शुरू कर दिया। रास्ते में लोगों को लूट लेता था, उनका पैसा लेता था, उनका जेवर लेता था और उसके बाद कभी कभी उन्हें मार भी देता था। घर आता था, घर में बहुत खुशियाँ आ गईं, सारे घर का नया सामान आ गया, घर स्ट्रक्चर्ड हो गया, सब कुछ हो गया। उसको लगा कि बस अब मैं खुश रहने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, जब हम गलत तरीके से अर्जन करते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, तो वो स्थितियाँ हमें मिलती नहीं हैं। घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, उसकी माँ में, उसकी पत्नी में, पिताजी में बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और इतना पैसा आने के बाद भी, इतनी समृद्धि आने के बाद भी वो लोग खुश नहीं थे। बड़ा दुखी हुआ कि इन परिवार वालों के लिए मैंने इतना किया और इसके बाद भी वो सुखी नहीं है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये लगभग हर घर की दोस्तों कहानी है। आप कितना भी कीजिए, परिवार में लोग दुखी ही रहते हैं। घर छोड़ के चला गया। उसने कहा अब मैं कुछ दिन घर में रहूँगा नहीं और तब इन लोगों को अकल आएगी कि मेरे बिना घर में क्या हो सकता है। 1-2 महीने घर से अलग रहा। दोबारा घर जाके देखता है, चोरी से रात में घर पहुंचता है, देखा घर के हाल वही पुराने हो गए हैं, घर का सामान भी बिक गया है। उसके जो पिताजी थे वो जुआ खेलने लग गए थे। उसकी माता इधर उधर धन बांटती घूमती थी और जितने भी गलत कार्य थे घर वाले भी करने लगे थे, जिसके फलस्वरूप वो फिर से गरीब हो गए थे और वो आपस में लड़ रहे थे। और आपस में लड़ना उन्होंने जारी रखा और जारी रखने के बाद भी अपनी स्थिति वैसी ही बना ली और दोष इसको ही दे रहे थे कि इसके कारण ही हुआ, अगर ये छोड़ के ना जाता तो हम लोगों की स्थिति बनती। बेचारा बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि इनके लिए मैंने सब कुछ किया, सब कुछ इनके लिए मैंने किया और आज मेरी स्थिति ये है। तुरंत उल्टे पांव निकल गया और गया महात्मा बुद्ध के पास। जब महात्मा बुद्ध के पास वो पहुंचा, तो महात्मा बुद्ध से वो कहता है कि हे प्रभु, आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हो,
मेरी समस्या का भी समाधान कर दो। मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ लेकिन खुशी नहीं पा रहा हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं दुखी था, जब मेरे पास सब कुछ है तब भी मैं दुखी हूँ, और जब सब चला गया है तो और दुख बढ़ गया है। भगवान बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर तुम मुझे मेरा एक सुनहरा स्वर्ण पत्थर लाके दे दो तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। मैंने कहा, बताइए महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, आपका पत्थर कहाँ है? तो उन्होंने कहा, जिस पेड़ के नीचे मैं ध्यान करता था वहीं खोया है, लेकिन तुम्हें उस पेड़ के पास नहीं ढूंढना है, कहीं और ढूंढना है। उसने कहा, ठीक है। पेड़ को छोड़ के अगल बगल की जगहों में ढूंढने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, पूरे आश्रम में ढूंढ डाला, पूरे गांव में ढूंढ डाला। जब शाम को वो आया तो उसके दिमाग में एक बात ठनकी कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, महात्मा ने ऐसा क्यों कहा। उसने बुद्ध जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि पत्थर तो जहां खोया वहीं ढूंढना पड़ेगा ना, दूसरी जगह ढूंढने से क्या लाभ है? महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा तुम समझ गए, हे भंते तुम समझ गए, जाओ उस पेड़ के नीचे खोजो। उस पेड़ के नीचे खोजने लगा। जैसे ही खोजा तो वहीं जड़ों के पास वो छोटा पत्थर सुनहरा चमकता हुआ उसे मिल गया। जब वो उसे मिला तो उसने वो पत्थर जो है महात्मा बुद्ध को वापस किया। उसने कहा, लीजिए, मैंने अपने वादे के अनुसार ये पत्थर आपको दे दिया। तो महात्मा बुद्ध बोले, कहाँ मिला ये पत्थर? ने कहा, जहाँ खोया था वहीं मिला। तो महात्मा बुद्ध बोले, तुम खुशियों को कहाँ ढूंढ रहे हो? परिवार में, पत्नी में, बच्चे में? कहाँ ढूंढ रहे हो? माता पिता में? ने कहा, हाँ। बोला, खुशियाँ आती कहाँ से हैं? ने कहा, मन से। तो खुशियों को अंदर ढूंढो, बाहर मत ढूंढो। जब तुम अंदर खुशियों को ढूंढने लग जाओगे, अंदर से प्रफुल्लित रहोगे, तो बाहर की कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। बाहर की कोई भी चीज तुम्हारे लिए औषधि का काम नहीं करेगी अगर तुम अंदर से खुश नहीं हो। लेकिन अगर अंदर से खुश हो तो तुम हर चीज को पालोगे। उसने पूछा, लेकिन अंदर से मैं खुशियों को ढूंढूं कैसे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, इसी का नाम तो ध्यान है, इसी का नाम तो ध्यान है। फिर महात्मा बुद्ध ने उन्हें ध्यान की विधि बताई। अगर आप भी ध्यान की विधि जानना चाहते हैं तो कमेंट में देख लीजिएगा, ध्यान की विधि का लिंक दिया गया है। ध्यान करना शुरू करो, अंदर खुशियां ढूंढो। तुम्हारी लाइफ में भी ये सब तो हो ही रहा होगा। कभी कोई परेशान कर रहा है, कभी कोई परेशान कर रहा है, कोई तुमसे खुश नहीं है, कभी घर में खुश नहीं, कभी बाहर खुश नहीं, कभी बॉस खुश नहीं, कभी पत्नी खुश नहीं। तो उनको खुश करने की कोशिश मत करो, अपने अंदर से खुशी लाओ। अगर तुम्हारे अंदर खुशी आ गई तो बाहर पत्थर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। दुखी भी तुम अंदर से होते हो, सुखी भी तो बाहर से नहीं होते, अंदर से होते हो। बाहर तो निमित्त मात्र है। तो तुम अंदर से सुखी होने लगोगे, अंदर से सुख को प्राप्त करोगे, अंदर से प्रफुल्लित रहने लगोगे, तो जो संसार की खुशी है, जो संसार के लोग हैं, ये तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। संसार में रहो, अपने कर्मों को करो, लेकिन अंदर से प्रफुल्लित रहो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ना इन सब चीजों के लिए नहीं हुआ है। क्यों अपने हीरा जन्म को, क्यों अपने मानव के इस दुर्लभ देह को खत्म कर रहे हो? इसे संभालो। महात्मा बुद्ध की सीख को याद रखो। अंदर उतरना है। अंदर कैसे उतरा जाए? अंदर उतरने के लिए ध्यान है, ध्यान की विधि दी गई है, आप उसको सीखो। हमारे चैनल में वीडियोस पड़े हुए हैं, उससे सीखो। उसके बाद भी नहीं होता है तो बैच में सीखो, कहीं पे भी सीखो, लेकिन सीखो। एक समर्थ गुरु की आवश्यकता तो तुम्हें होगी ही। जब तुम उसके सानिध्य में सीखोगे तो तुम्हारी प्रगति तय होगी ही होगी। नहीं तो खुद से करो, इच्छा शक्ति बढ़ाओ, फिर देखो कैसे अंदर की खुशी उत्पन्न होती है। और जैसे ही तुम्हारे अंदर जो खुशी है वो उत्पन्न हो गई, एक बार प्रकट हो गई, तो ये जो बाहरी संसार है, ये जो बाहरी वातावरण है, ये तुमको दुखी कर नहीं पाएगा। तुम सर्वत्र सुखी रहोगे,
और सुनना इस वीडियो को, 1-2 बार और सुनना। ये मैंने लाइव चलाया, ये लाइव चलेगा थोड़े समय तक, इसे और सुनना। जब तुम इसे सुन लोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या कर रहे हो। धन्यवाद।